हेलो एंड वेलकम टू द ऑल व्यूअर्स। तो आ चुके हैं हम लोग आज एक नए ब्लॉग के साथ और ये एक लॉन्ग ब्लॉग होने वाला है। तो आज हमने किया था गांव का टूर और उधर जाके हमने पोस्ट ऑफिस के कुछ खाता खोले, नहीं वो खाता जिसको SBPRM बोलते हैं, सेविंग बैंक प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो आज हम टोटल प्रोसेस का बताने वाले थे। सबसे पहले देख लीजिए किस प्रकार हम लोग ने गाँव में ये हमारे टेतला पोस्ट ऑफिस के अंडर आता है। ये बोरासाई रंगामाटिया हम बोलते हैं, उस गांव से हम विजिट किए थे। तो गांव में काफ़ी अच्छे लोग रहते हैं, पूरा सपोर्टिव लोग हैं। वहाँ पे बुलाए थे, कुछ मल्टीपल नंबर ऑफ अकाउंट खुलना था इसलिए, और कुछ एजेड भी थे जिनका पैसा आने वाला था, पेंशन का पैसा रुक गया था। इस वजह से हम लोग गए थे वहाँ पे। तो देखिए किस तरीके से पहले हमें जाना पड़ता है माइक्रो ATM में। माइक्रो ATM ओपन करने के साथ आपको दो ऑप्शन आ जाएगा, रेगुलर और मैंडेड वाला। एक रेगुलर ऑप्शन में आप क्लिक कर दीजिएगा कि हमें रेगुलर ही खोलना पड़ता है। फिर जैसे ही रेगुलर खोलिएगा तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा मोबाइल नंबर का। आप उससे पूछ के, कस्टमर से पूछ के मोबाइल नंबर दे दिए। फिर उसके बाद आपके पास बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। पहले आएगा SBPRM सेविंग खाता। तो अभी मैक्सिमम हम लोग SBPRM ही करते हैं, क्योंकि सेविंग बैंक प्रीमियम अकाउंट जो सा है उसी में आपको 200 रुपीज़ का चार्ज लगता है और 175 पॉइंट समथिंग पैसे कट जाता है, और 24 रुपया उन्हीं के कस्टमर के अकाउंट में ही रहता है। तो ये आपको बोलना पड़ता है उनको। और जैसे आप क्लिक कीजिएगा ओके के बाद फिर OTP आएगा। OTP आपको मांग लेना है उनके मोबाइल से, और वो OTP को आपको दे देना है। फिर देखिए किस तरीके से हमने OTP पहले डायल कर दिया, और फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे कंटिन्यू करेंगे तो जैसे उनके पास, उसके बाद हमें उनका फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा। पहले आपको आधार नंबर उनका देना पड़ेगा। आधार नंबर देने के बाद कस्टमर का आधार नंबर दे दिए तो फिर सारा डिटेल आ जाएगा फिंगरप्रिंट देने के बाद। फिर आपको बताते हैं, थोड़ा बफरिंग का इसमें इशू रहता है, बफरिंग थोड़ी बहुत होती है नेटवर्क जिस तरीके से। फिर उसके बाद आपके पास 5 अलग अलग डिटेल्स आ जाएंगे। पहला डिटेल आपको पर्सनल डिटेल भरना पड़ेगा। सबसे पहले मम्मी का नाम भरना है, और इसमें 2 चीज़ रहता है, एक मदर्स मैडन नेम रहेगा, एक मदर्स नेम रहेगा नीचे में, बीच में रहता है वाइफ और हस्बैंड नेम। ठीक है, मदर्स मैडन नेम का मतलब होता है मम्मी, मतलब जो कस्टमर रहेंगे उनके मम्मी का मतलब अपना मम्मी। अगर सोचिए कि कोई औरत होगी, शादी करके आई होगी, तो उनके घर का वो वाला भरना पड़ेगा। ये नहीं कि आप ससुराल वाला, उनको भी तो माँ बोलते हैं ना, सासू माँ होती है, तो उनका नहीं, घर वाले। और मदर्स नेम में आप मतलब मम्मी का ही नाम, एक्चुअली हम लोग वही मैडन नेम ही डाल देते हैं दोनों जगह में। फिर वाइफ और हस्बैंड नेम में जिसका वाइफ है भर दीजिएगा, जिनका हस्बैंड है वो हस्बैंड नेम भर दीजिएगा। फिर पेन डिटेल इसमें आता है, तो पेन डिटेल के लिए आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो पेन पहले में आप मत नहीं भरिए, रुकिए, वो स्टार्टिंग में भी दिखाएगा, तो पेन का नहीं भरना है हमें। ठीक है, पेन कार्ड का। फिर ये हम भर दिए, आ गया। फिर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे। ये हमारा थर्ड ऑप्शन आ जाएगा नॉमिनेशन वाला, जिसमें आपको नॉमिनी देना पड़ेगा। उनका कोई भी जिनका 18 साल से अबव रहेगा उनको हमें नॉमिनी डालना पड़ेगा। उनके घर से किसी का नॉमिनी डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, आप पैन कार्ड डाल दीजिएगा। एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर इनकम अपने हिसाब से आप डालिएगा, जिस तरीके से है। हमारा कुछ अलग रहता है, हम भी उन्हें पूछ के ही डालते हैं। फिर आपको डालना पड़ेगा उनका डिटेल, मतलब जैसे कि शादी हो गया है कि नहीं, फिर उसके बाद मैरिड है, और किसी किसी में विडो वाला, वो सब भी डालना पड़ता है। उनका एजुकेशन डिटेल, एकेडमिक वाला जो पार्ट है, कितना तक उन्होंने क्वालिफिकेशन क्या है, मेट्रिकुलेशन है, अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, कुछ भी आप डाल सकते हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, इस तरीके से। फिर आपको सबसे एंडिंग में ऑप्शन आ जाएगा स्कैन करने का। आप इसको स्कैन मतलब डू यू वांट टू गिव द किट, वो मतलब IPPV वाला किट देना है क्या आपको, तो आप दे दीजिएगा किट। ठीक है, फिर नेक्स्ट फिंगरप्रिंट लेना पड़ेगा आपको। ठीक, फिंगरप्रिंट जैसे ही ले लीजिएगा उसमें ओके आ जाएगा, DBT चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद कंसेंट साइन करेंगे और ये आपका उसका खाता बन के रेडी हो गया। तो इस तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए, हम वापस मिलेंगे।